नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट भी सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम आज की जो क्लास पढ़ेंगे उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या उनसे कौन कौन सी आकृति बनती है और उनमें क्या क्या होता है, आज हम उन सब पर चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आपसे अगर ज्वालामुखी से रिलेटिव कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न ज्वालामुखी से जो रिलेटिव होगा वो कभी गलत नहीं होगा। बस शर्त ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको याद करिए, और एक बार नहीं 2 बार 3, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आप याद कीजिए। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उस वीडियो को फिर देख सकते हैं। तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको ज़रूर दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी कैसे आते हैं पहले मैं एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्वालामुखी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है छिद्र या दरार। जो धरातल होता है, जो पृथ्वी है, ये प्लेटों में बटी हुई है और प्लेटों के ही अभिसरण से और अपसरण से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है वो प्लेटों के अंदर ही रह जाता है। तो अंदर ही रह जाएगा तो वो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होने पर वो कुछ आकृति बना लेता है, जिन आकृतियों को कुछ नाम दिया गया है। उन आकृतियों पर भी हम चर्चा करेंगे कैसी आकृति बनाता है। इसके बाद में इसमें से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, क्या इसमें से कौन कौन से दाने हैं, जिन दाने के नाम को जैसे मटर के दाने के समान इसमें कुछ निकलता है तो उसका नाम क्या है, तुमसे ऐसे नाम पूछा जा सकता है। लावा निकलता है, लावा से भी रिलेटिव जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी। ज्वालामुखी के द्वारा जो छिद्र बनता है उसको क्या कहते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या शांत जो ज्वालामुखी होते हैं उन सब पर हम डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। तो मैंने बताया है ज्वालामुखी किस कारण आते हैं। ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसरण तथा अपसरण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अभिसरण और अपसरण क्या होता है। अभिसरण का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं और टकराती हैं तो दरारी उद्भीषण हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। और अपसरण क्या होता है, जब प्लेटें पीछे की ओर जाएंगी तब क्या होता है, अपसरण होता है। और पीछे भी प्लेटें होंगी तो वो पीछे वाले जाके प्लेटों से टकरा जाएंगी और फिर से उनमें क्या होगा, उद्भीषण होगा। तो जब प्लेटें आमने सामने आ रही हैं, आगे को आ रही हैं तो अभिसारी होगा, पीछे को जा रही हैं तो अपसरण होता है। ठीक है, तो उम्मीद है अभिसारी और अपसरण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है, छिद्र होता है या दरार होता है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम केवल उन्हीं पे चर्चा करेंगे। आगे क्या होता है इसमें देखते हैं। तो जो ज्वालामुखी है, धरातल के नीचे लिथोस्फीयर में गर्म या दहकता हुआ मैग्मा जब बाहर धरातल पर
आ जाता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे एक एस्थेनोस्फीयर भी है, उसमें मैग्मा है। ये गैसों का है, जलवाष्प इसमें है, बहुत सारी गैसें, लावा, इसमें सिलिका विलिका सब चीज़ होती है। उस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? कभी कभी ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे ठंडा होकर कुछ आकृति ले लेता है, कुछ आकृति ले लेता है। अब उन आकृतियों को देख लेते हैं, कैसी कैसी आकृति ले लेता है वो। तो जैसे बैथोलिक आकृति, अगर ज्वालामुखी अंदर ही, यानी कि जो मैग्मा है अंदर ही ठंडा हो चुका है, और अगर उसने इस तरह की आकृति ले ली है, इस तरह की, तो इस आकृति को हम बैथोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बैथोलिक। ऐसी आकृति ली है तो उसको बैथोलिक कहेंगे। और जैसे लेपोलिथ, लेपोलिथ आकृति कैसी होगी देखो। तो जो लेपोलिथ आकृति होती है ये कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जैसे लेप होती है ना, बच्चे को लेते हैं गोद में इस तरह से, तो लेपोलिथ होती है। तीसरी जो आकृति होती है इसको बोलते हैं लोकोलिथ। लोकोलिथ जो आकृति है इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, इस तरह की जो आकृति होती है ये लोकोलिथ होती है। तो लेपोलिथ और लोकोलिथ दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, इस तरह से होती है। नंबर चौथी देख लेते हैं, और कौन सी आकृति होती है? एक होती है आकृति जिसको बोलते हैं डाइक। डाइक, डाइक जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है? ये ऊर्ध्वाधर होती है। और नंबर 5 पे देख लेते हैं, इस पे होती है सिल। सिल, सिल पे तुमने देखा होगा कि गांव में लोग मिर्ची, और जो लेडीज़ होती हैं वो ऐसे करके मिर्ची पीसती हैं, तो सिल तुमने देखा होगा इस तरह से, ये है ना, इस तरह का सिल होता है। तो इस तरह से की आकृति होती है। इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, एक आकृति और होती है जिसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ आकृति, फैकोलिथ। तो फैकोलिथ जो आकृति होती है, तो तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे हाथ में सांप दे दिया जाए तो तुम फेंक के मार दोगे, तो वो एंडू वेंडू होके चलता है, यानी कि फेंकना, यानी कि सांप की तरह तुमने फेंक के मारा, वो हो गया फैकोलिथ। और कैसी आकृति बनाएगा? सांप की जैसी। तो सांप कैसा होता है? सांप होता है ऐसा करके, इस तरह की, ये इस तरह की आकृति बनाता है क्या? फैकोलिथ है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा ठंडा होकर के जो आकृति ले लेता है तो कुछ इस तरह की आकृति ले लेता है, और इस तरह की आकृति को हम जो नाम दे देते हैं वो आपके सामने है। इस तरह से आकृति बना करके पूछेगा सांप की आकृति को कैसे होता है, तो फैकोलिथ। या क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि फैकोलिथ पृथ्वी के नीचे होता है या फिर ऊपर होता है, तो आपको पता है नीचे होता है। ठीक है, तो इस तरह की आकृतियाँ ले लेता है। दूसरा पॉइंट हम हेडिंग बनाते हैं। अब जो ज्वालामुखी होता है हमारा, ठीक है, जो ज्वालामुखी निकलता है, तो ज्वालामुखी निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं।
ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 कौन कौन से हैं? गैस व जलवाष्प। नंबर 2 लावा। और नंबर 3 विखंडित पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे जो लावा है, ये जो लावा, इसमें भी कुछ लावा के आधार पर भी कुछ हमारे प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। एक होता है एसिड लावा, एसिड लावा। एक होता है बेसिक लावा, और एक होता है फेलिक, और एक होता है मैफिक। ठीक है, तो जो लावा होता है, लावा भी इस तरह से लावों को भी कुछ प्रकारों में बांट दिया गया है। एसिड लावा, बेसिक लावा, फेलिक और मैफिक। इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है। पहला हेडिंग इसमें बनाएंगे गैस व जलवाष्प। तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी में जलवाष्प भी होता है और गैसें भी होती है। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प। 60 से 90% क्या होता है? जलवाष्प ही होता है। तो पॉइंट बना के लिखते हैं। ज्वालामुखी से गैस तथा जलवाष्प निकलती है। ठीक है, इसकी मात्रा 60 से 90% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही होता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? जलवाष्प। गैस कौन कौन सी होती है? तो गैस को हम देख लेते हैं। इसमें होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन, और कौन सी होती है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या होती है इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें होती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसमें गैसें होती है। ठीक है, ये गैसें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नंबर 2 पे हेडिंग था हमारा, वो कौन सा है? नंबर 2 पे हेडिंग है इसमें विखंडित पदार्थ। लावा को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले विखंडित को पढ़ लेते हैं। विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ, तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो कुछ राख और जो धूल होती हैं उनसे मिलकर के कुछ चट्टानी टुकड़े बाहर निकल कर के आते हैं। तुमने कभी देखा होगा ज्वालामुखी तो इस तरह से उड़ता है, बहुत बुरी तरह से ऊपर को निकलता है और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। उन टुकड़ों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो टुकड़े आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे इसमें नंबर 2 ये जो हेडिंग है इसमें लिखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को टफ
कहते हैं। ये नाम याद रखना, टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ। मटर के दाने के आकार के क्या बोलते हैं? मटर के दाने के आकार के टुकड़े को, उसको क्या बोलते हैं? लैपिली। उसको क्या बोलते हैं? लैपिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रख लेना। इसके बाद जो आकार होते हैं, एक होता है क्या? बम, बम। और एक होता है क्या? ब्रेसिया। क्या होता है? ब्रेसिया। ठीक है, तो लैपिली से बड़े होते हैं बम, और बम से बड़ा होता है क्या? ब्रेसिया। 32 mm तक ये होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो पदार्थ निकलते हैं वहाँ से राख के और धूल के जो चट्टानी टुकड़े निकलते हैं उसको टफ कहते हैं, और जो मटर के दाने के समान टुकड़े होते हैं उसको लैपिली। लैपिली से बड़े होते हैं बम, और से बड़े होते हैं क्या? ब्रेसिया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे कि मटर के दाने के समान चट्टानी टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लैपिली कहते हैं। ठीक है, अब हम लावा को देख लेते हैं। लावा, 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 इसमें सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, जिसके कारण ये चिपचिपा होता है। तो इसमें क्या होता है? यह तरल पदार्थ होता है। यह क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। तो इसके हमने प्रकार मैंने बताए थे, लावा के प्रकार। तो लावा के प्रकार मैंने पहले बता दिए। पहला ही मैं इसमें हेडिंग बना रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्या? एसिड लावा। एसिड लावा। एसिड लावा में क्या होता है? ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। यह गाढ़ा प्लस चिपचिपा होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, बस इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि एसिड लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद जो नंबर 2 पे हेडिंग है वो है बेसिक लावा। बेसिक लावा। अब बेसिक लावा में क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अगर कम होती है तो चिपचिपा भी कम होगा, पतला होता है। हल्का पतला होता है। ये कैसा होता है? ये हल्का पतला होता है। ठीक है, इसके बाद और कौन सा हेडिंग था? एक हेडिंग था हमारा फेल्सिक, फैलिक। फैलिक, फैलिक जो हेडिंग है इसमें तुमसे पूछा जाएगा किस तत्व की प्रधानता होती है। तो इसमें जो प्रधानता होती है वो क्वार्टज की और फेल्सपार की होती है। तो इसमें क्वार्टज तथा फेल्सपार की प्रधानता होती है। बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वार्टज और फेल्सपार की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है? तो वो फैलिक में होती है। फैसी फैलिक है, फैसी फेल्सपार है। ठीक है, और डी पे है मैफिक। मैफिक, मैसी मैफिक है, और मैसी ही मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम प्लस लौह की मात्रा अधिक
होती है। तो इसमें मैग्नीशियम की और उसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया है, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं कि मैलिक में किसकी प्रधानता है, फेलिक में किसकी प्रधानता है, और एसिड में किसकी प्रधानता है, और बेसिक में किसकी प्रधानता है। या जो ज्वालामुखी के विखंडित पदार्थ होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। लिपारी, जैसे लेपिली होता है, टफ होता है, ब्रेसिया होता है, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, नीचे कौन कौन सी आकृति बनती है, बड़ा ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ज़रूर याद हो जाएगा। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे इसके प्रकारों की, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।